हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 साइंस की जो रेमेडियल वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 57। यहाँ पे देखिए, अपना जो सब्जेक्ट मैटर है वो रहता है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज और लर्निंग पॉइंट रहता है इरीगेशन। If water and nutrients are not given to the plant crop in time while growing crops, then what will be the effect on the growth of the plant? तो क्या होगा अगर ये न्यूट्रिएंट्स ये प्लांट्स को टाइम पे नहीं मिलेंगे तो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप डज नॉट अकर्स। प्रॉपर ग्रोथ वो उनकी नहीं होगी, वो डैमेज हो जाएंगे। विच सोर्स ऑफ इरीगेशन आर अवेलेबल इन योर विलेज सिटी, नेम एनी फोर। इरिगेशन के कौन कौन से सोर्स आपके आसपास में, आपके विलेज या आपकी सिटी में अवेलेबल हैं, उनके नाम बताइए। तो स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, मॉट एंड रेहेड। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड राइट इन दियर रेस्पेक्टिव कॉलम्स। फर्स्ट है मॉट या स्प्रिंकलर, चेन डंप, पंप, ढेकली, रेहेड, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। तो यहाँ से देखिए, ट्रेडिशनल हो जाते हैं मॉट, ढेकली एंड रेहेड, और मॉडर्न हो जाते हैं चेन, पंप, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो यहाँ से हम इजी वे में लिख सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड कंपैक्टिंग ऑफ द soil is called preparation of soil. Watering the field at fixed interval is called irrigation. Cutting the crop after it is ripe is called harvesting. Revolving weeds is called weeding. चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 58। अपना लर्निंग पॉइंट इसमें रहेगा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड टू स्टे हेल्दी। सिमिलरली व्हाट डू प्लांट रिक्वायर फॉर ग्रोथ। हमें देखिए किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो प्लांट को किसकी ज़रूरत होगी, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, सनलाइट एंड वाटर, इन सब की नीड होगी प्लांट्स को। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज ए डेफिशिएंसी of some nutrient in your farm, what will you add in the field to compensate for this loss? तो to add manure और फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं, बाकी ज़्यादातर हम किसका यूज करेंगे, टू मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी यहाँ पे आ सकता है, फर्टिलाइजर। Question number 3, write in your own words the method of preparing manure. Manure obtained from the decomposition of plant and animal wastage. Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose by microorganism. जो मैन्योर है उसको कहाँ पे बनाया जा सकता है, ये प्लांट एंड एनिमल जो वेस्ट है, प्लांट की सूखी पत्तियां हैं या फिर अपना पशुधन है उनकी, जैसे गाय का गोबर वगैरह है, तो उनको एक गड्ढे के अंदर इकट्ठा किया जाता है ओपन प्लेस में, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों द्वारा उनका अपघटन किया जाता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। फर्टिलाइजर इज प्रोड्यूसेस इन फैक्ट्री। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। Solid soil gets nutrient in abundant from manure. Fertilizer contain plant nutrient and minerals in abundance. Question number 5, explain how fertilizer are different from manure. एक्सप्लेन करना है फर्टिलाइजर है वो मैन्योर से किस तरह से डिफरेंट है। तो देखिए, जो फर्टिलाइजर है वो है मैन मेड है, इनको मनुष्य बनाता है, जबकि ये जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर को बनाने के लिए फैक्ट्रीज की नीड होती है, जबकि मैन्योर को ओपन फील्ड में भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इज ऑर्गेनिक मैन्योर कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर? बिकॉज मैन्योर इनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर है वो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उनको बढ़ाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स।
इन सब की वजह से जो मैन्योर है वो बेटर है फर्टिलाइजर से। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। वर्कशीट नंबर है अपनी 59। यहाँ पे लर्निंग पॉइंट रहता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, गिव एग्जाम्पल। माइक्रो, देखिए माइक्रो का मीन्स होता है सूक्ष्म, तो वो न्यूट्रिएंट जिनकी कम नीड होती है, सूक्ष्म अमाउंट में नीड होती है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो द न्यूट्रिएंट्स विच आर यूज्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इनके एग्जाम्पल है, देखिए आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, molybdenum and chlorine. Question number 2, what are macronutrients and why are they called macronutrients? तो देखिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो का मीन्स होता है ज़्यादा, तो द न्यूट्रिएंट्स विच आर यूज्ड बाय प्लांट इन लार्ज क्वांटिटीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और चूंकि इनकी नीड ज़्यादा होती है इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी टू यूज ऑफ मैन्योर। मैन्योर की टू यूज, तो मैन्योर इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मैन्योर इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वर्मी कंपोस्ट। व्हेन कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म to hasten the process of decomposition of plant and animals refuse, this is called vermicompost. क्वेश्चन नंबर, देखिए जब कंपोस्ट का निर्माण या कंपोस्ट का फॉर्मेशन जब अर्थवर्म की वजह से किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज द अर्थवर्म इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। क्यों अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हमने इस क्वेश्चन में भी देखा है, क्योंकि इससे कंपोस्ट, इसके साथ जो कंपोस्ट बनाई जाती है वो हमारी जो क्रॉप्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसके वजह से जो अर्थवर्म है उसको किसान का मित्र कहा जाता है, बिकॉज कंपोस्ट इज फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर मोर पॉपुलर। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसके प्रोडक्ट होते हैं वो मोर पॉपुलर होते हैं, क्यों? केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड्स आर नॉट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये जो केमिकल्स होते हैं इनका यूज ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिल्कुल नहीं होता है, इस वजह से इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं, मोर पॉपुलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एग्जाम्पल ऑफ बायो पेस्टिसाइड इन फूड स्टोरेज। जब फूड स्टोरेज होता है तो बायो जो पेस्टिसाइड्स के एग्जाम्पल तो हम जानते हैं हल्दी है या जो नीम की पत्तियां हैं उनका यूज किया जाता है। तो टर्मेरिक एंड लीव ऑफ एजाडिरेक्टा इंडिका, ये जो किसका नेम है, ये अपनी नीम का जो पेड़ होता है उसका ही साइंटिफिक नेम है। इस तरह से ये अपनी साइंस की वर्कबुक है, इसकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड लाइन असेसमेंट के साथ।